नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में स्टार एनर्जी डिजिटल एडग्रेड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो बुक इस डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्प्ले पर है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री से क्वेश्चन नंबर 1 में जनरल एंट्री से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले जनरल एंट्री के लिए हम खाते बनाते हैं। सबसे पहले जो खाते बनाएंगे वो क्या होगा, डेट का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा डेट का क्या होगा, डेट का हो गया। इसमें जो रहता है अमाउंट रहता है। अमाउंट में दोस्तों अमाउंट लिखिए या ना लिखिए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये रुपये का सिंबल हमेशा लिखना पड़ेगा। ये क्रेडिट है, ये भी रहता है, क्या हो जाएगा, ये भी अमाउंट। ये डेबिट हो जाएगा। ये जो बच गया ये पार्टिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे एलएफ रहता है, लेजर फोलियो एलएफ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जर्नल एंट्री का प्रारूप हो गया। ऊपर लिख देते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कब बंद होने को बोल रहा है कि मतलब जो फार्म है कब बंद हो रहा है, वो हो रहा है 2017 को और मार्च 31 मार्च 2017 को बंद हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों अब जो उसमें जो देखिए बैलेंस शीट दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि एसेट क्या है। जितने भी एसेट हैं, यानी कि जो हमारे कंपनी में एसेट है उसको हमको सेल करना होगा, और सेल करने के लिए सबसे पहले हमको उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। जब रियलाइजेशन में उसको हम ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद उसका मतलब कि रियलाइजेशन उसको ट्रांसफर करेंगे तो उसको बेचा जाएगा। अब बेचने के बाद जो रियलाइजेशन में पैसा आएगा वो बैंक अकाउंट के द्वारा हमारे रियलाइजेशन से द्वारा होकर हमारे कंपनी में आएंगे। तो कंपनी में जो पैसा आएगा उससे हम क्या करेंगे, पहले क्रेडिटर्स को सबसे पहले दायित्व का भुगतान किया जाता है। तो दायित्व में सबसे बड़ा दायित्व देखा जाता है कौन सा, सबसे बड़ा दायित्व क्रेडिटर होता है। तो सबसे पहले क्रेडिटर का भुगतान करते हैं, उसका बाकी जो अदर दायित्व होता है उसका भुगतान करते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसेट में दिया है दोस्तों, स्टॉक दिया है, डेब्टर्स दिया है और फिक्स्ड एसेट दिया है। ठीक है, इन सब को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के लिए हमारा फर्स्ट एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 में हो जाएगा क्या, स्टॉक दिया है, स्टॉक हो जाएगा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक में देखिए कितना दिया है, स्टॉक में दिया है 8000। ठीक है, 8000 चाहे तो यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ चाहे यहाँ भी लीजिए, सब बात छोड़िए 8000। और देखिए दूसरा में क्या दिया है, डेब्टर्स 2 डेब्टर्स अकाउंट। ठीक है, अब देखिए डेब्टर्स में प्रोविजन घटाया हुआ है 500 रुपया। तो अगर आप चाहते हैं, इसमें तो पहले ही घटा दिया है, आप चाहते हैं तो इसका जो रेट है 8500 9000 डेब्टर्स है, उसमें 500 रुपये जो प्रोविजन है उसको घटा दिया है। तो कितना बच गया, 8500 बच गया। अब चाहे तो आप यदि 9000 लेते हैं तो फिर आपको जनरल एंट्री में 500 रुपये घटाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इससे घटाने से अच्छा 8500 ले लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या लेते हैं, 8500 लेते हैं, 500 रुपया नहीं लेते हैं, 500 रुपये घटा कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी 85000 हो गया ना, 8500 ले लिए। ठीक है, अब आगे चलिए बढ़ते हैं। अब आगे पर फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट तो लेंगे, तो फिक्स्ड एसेट 2 फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये कितना है हमारा 30000 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 दूना 16 और 30 46,500। ठीक है, 46,000 हमारा 500 हो गया। अब देखिए बैंक में हम लिख सकते हैं बैंक
बैंक में आप लिख दीजिए बेइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बेइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा इसको लिखने उखने में। चलिए अब आगे देखेंगे, फिर देखते हैं क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स कहना दिया 15,000, क्रेडिटर्स भी हम रियलाइजेशन ट्रांसफर करना होगा, तभी तो रियलाइजेशन में जैसे मान लीजिए जो असेस्ट है इसको जैसे सेल करेंगे इसका पैसा आएगा, और जैसे पैसा आएगा सबसे पहले क्रेडिटर का भुगतान करेंगे। क्रेडिटर्स को भुगतान करने से पहले जिस तरह से असेस्ट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है, सेम उसी प्रकार आपको क्रेडिटर्स को भी ट्रांसफर करना होगा। क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करें तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा दोस्तों, तो होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और देखिए कितना क्रेडिटर्स 15,000 है, तो 15,000 हमने ले लिया डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, ठीक है। अब बैंक यहाँ पे डाल लीजिएगा, बैंक लिख लीजिए बैंक क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको देखा। चलिए अब अगला फिर जर्नल एंट्री को टाइम नहीं तो इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, फिर इसमें जर्नल एंट्री अगला करेंगे आप लोग। चलिए तो मिटा दिया हमने, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये जो एसेट था दोस्तों वो हमें ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन में, अब उसको जब रियलाइजेशन के द्वारा उसको सेल किया जाएगा यानी बेचा जाएगा, तो जो हमारा पैसा आया है वो आपको दे दिया है, ठीक है। ये दे दिया है, तो दिया कितना, स्टॉक दिया है 6500 और डेब्टर्स दिया है 8,000 और फिक्स्ड एसेट दिया है 28,500, और इन सबको बेचने में और ट्रांसफर फंड करने में इत्यादि में खर्च जो लगा, जो रियलाइजेशन में जो खर्च लगा है वो है 1100 रुपया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम ट्रांसफर किए तो उसको लेते हैं। तो जो इसको ध्यान दीजिएगा, जब रियलाइजेशन में जब एसेट को सेलिंग करता है जो पैसा आता है वो कैश के रूप में आता है या नहीं तो बैंक के रूप में आता है, तो हम बैंक लेते हैं, बैंक के रूप में ही आता है, कैश तो बहुत कम आता है। चलिए बैंक लेते हैं, तो यहाँ पे लेंगे हम क्या, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इस बैंक अकाउंट में देखिए क्या है, स्टॉक है, स्टॉक कितना है दोस्तों 6500, ठीक है। दूसरा क्या है, डेब्टर्स है, डेब्टर्स हमारा कितना है इसमें, डेब्टर्स 8,000, ठीक है 8,000 है। अब देखिए डेब्टर्स हो गया, और क्या फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट हम लेंगे, यहाँ एफ से 10 आ रहा है और एसेट लिख दे रहे हैं, एसेट कितना है 28,000, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14, यानी कि हो जाएगा आपका 8 6 28 8 34 34 6 40 43, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 43,000 हो जाएगा, 43,000 होगा ना। और 2 में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन कहाँ से आ रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के द्वारा आ रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बैंक में आप लोग लिख लीजिएगा, बैंक में इसको यहाँ पे नहीं दर्शाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट दर्शाइएगा, और जब लिखिएगा तो लिख लीजिएगा बैंक, ठीक है। लिख लीजिएगा क्या, बैंक एसेट रियलाइजेड एज अंडर लिख लीजिएगा, स्टॉक 500, डेब्टर्स 8,000, अरे ठीक है 28,500 है, सॉरी 8500 होगा, 28,500, ठीक है 28,500 है, तो 28,500 लेंगे, उसके बाद 43,000 हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख लीजिए, स्टॉक 500, फिक्स्ड 28,500, डेब्टर्स 8,000, इसको आप लोग दर्शा लीजिएगा इसमें, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसको लिख लीजिए, इसको भी 43,000 से क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट रियलाइजेशन को। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन इसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे की जो जर्नल एंट्री है वो हम क्या करेंगे, इसमें तो पैसा मिल गया भाई,
और पैसा मिले तो आपको हमने फर्स्ट टाइम बताया था कि जैसे पैसा आएगा सबसे पहले दायित्व को भुगतान करेंगे। तो दायित्व हमारा क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को सबसे पहले भुगतान करेंगे भाई, तो क्रेडिटर्स को भुगतान करेंगे तो क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इसी के द्वारा हम भुगतान करेंगे उसको, तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू का हो जाएगा बैंक अकाउंट हो जाएगा, बैंक के अकाउंट के द्वारा देंगे हम। तो क्रेडिटर से कितना जमा एंट्री किए थे हम लोग, 15,000 रुपये इसका पेड हो गया, ठीक है। 15,000 दे दिए उसको। तो बैंक में आप लोग डाल सकते हैं बैंक क्रेडिटर्स अमाउंट फुल पेड, ठीक है, या फुली पेड कुछ भी लिख सकते हैं, सब चलेगा, ठीक है। अब चलिए अगला जर्नल एंट्री करते हैं, फिर इसको हम मिटाते हैं। आप मत मिटाइएगा, आप लोग पेपर पे लिख लीजिएगा और खूब अच्छे से समझ जाइएगा। आपको जो क्वेश्चन है, बुक आपके पास है तो क्वेश्चन आप देख ही लिए होंगे, एसके सिंह का बुक है। यदि क्वेश्चन नहीं है आपके पास तो हम डिस्क्रिप्शन में सब डिस्प्ले आपको सबसे पहले क्वेश्चन ही दिखाएंगे। तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे वीडियो में सबसे पहले। अब चलिए इसको हम मिटाते हैं और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप लोग सोच रहे हो कि हमने क्रेडिटर्स को भी दे दिया और क्या बोला जाता है कि रियलाइजेशन इसी कर लिया, जर्नल एंट्री समाप्त हो गया। ऐसा बात नहीं, जर्नल एंट्री अभी है, अभी तो मेन तो बाकी है, ठीक है। अब देखिए आगे है, अभी जो इसका एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम लोग नहीं दिया है, एक्सपेंस पर ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंस का आ जाएगा, इसका एक्सपेंस हो जाएगा रियलाइजेशन। जहाँ देखिए आप क्रेडिटर्स को और एक्सपेंस को चाहे तो एक साथ मिलाकर भी इसका मतलब कि जर्नल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने पहले नहीं किया है, इसीलिए चलिए हम अलग उसका जर्नल एंट्री कर दे रहे हैं। तो उसका भी सेम ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट वो भी कितने से, 1100 से, ठीक है, 1100। टू का हो जाएगा बैंक अकाउंट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, बैंक में हो जाएगा आपका बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। यहाँ पे 1100 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ तक खाता इसको बंद करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आगे आ जाएगा प्रॉफिट और हाँ, जो हमारा लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, ये सब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पर पता चलेगा। लेकिन हमें अंदाजा है, इसलिए हम आपको लिख दे रहे हैं, नहीं तो इतना आप लोग खाली जगह छोड़ दीजिएगा। जब रियलाइजेशन बताएंगे उसके बाद आपको जर्नल एंट्री कर चाहिए, तो कर लीजिए, बाद में समझा देंगे आपको। तो इसको करने से कितना हमारा लॉस होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमारा आ जाएगा लॉस, ठीक है। तो लॉस हमारा आएगा लगभग 4600, हाँ 4600 ही आएगा। 4600 को हमको किसने अनुपात में बांटना है, 2:3 में बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग टेबल यहाँ पर कर लेते हैं, वर्किंग टेबल के लिए आएगा, इसको उतारिएगा मत, करो समझ लीजिए कि 4600 है दोस्तों, ठीक है। इसका डायरेक्ट लिख देता है, ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए इसको जब रियलाइजेशन पे ट्रांसफर कर, जब जो लॉस हुआ उसको ट्रांसफर हम लोग करेंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो लॉस हुआ पार्टनर्स भरेंगे ना, तो उसको जब भरेंगे तो उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा क्या आपका, माने सबसे पहला कौन है, विमल है, विमल है ना, विमल से कैपिटल लिखेंगे, विमल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। विमल कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और दूसरा कौन है, तो दूसरा है श्यामल है ना, श्यामल कैपिटल अकाउंट, श्यामल कैपिटल अकाउंट। ये दोनों डेबिट में है दोस्तों, ये दोनों डेबिट में, इसका भी इसमें लेंगे तो मान लीजिए 4600 उन्हें 2/5, तो 5 से इतना कटा तो 1840 हो जाएगा। और जो श्यामल है, श्यामल का कितना मान लीजिए उसमें से घटा दीजिए आप, 3/5 कर लीजिए, 3/5 करेंगे कितना
9 3 27 और 3 6 27 और 60 हो जाएगा। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 2 का हो जाएगा हमारा किसके माध्यम से देंगे ये लोग, तो रियलाइजेशन के माध्यम से देंगे। श्योर है लॉस है तो रियलाइजेशन के माध्यम से दो, प्रॉफिट तो अपना हम ले लेते ही, तो ये होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट कितना 4600 रुपया। ठीक है, एक जनरल एंट्री हो गया। अब देखिए ये तो हमारा लॉस और प्रॉफिट का पता चला, तो लॉस प्रॉफिट का। अब देखिए दूसरा हम पार्टनर से कैपिटल बनाएंगे, पार्टनरशिप कैपिटल में क्या होगा उसको भी जनरल एंट्री करना पड़ता है। ठीक है, ये रियलाइजेशन का लॉस हो या प्रॉफिट हो इसको दिखाना पड़ता है। और इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल में कितना अमाउंट है, कितना बैलेंस है, इसको भी दिखाना पड़ता है आपको। इसको भी दिखाएंगे तो इसको हम मिटाते हैं, फिर उसको भी उठाते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग केवल इसको लिख लीजिए वीडियो स्किप करके, और आगे हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो जब बताएंगे तो आप लोग समझ आइएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, उसको देख लीजिएगा और मैसेज कर दीजिएगा। अरे हम है ना, बिल्कुल आसान है अकाउंट आपका, अकाउंट के साथ साथ आपका मैथ भी एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए उसका जब कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो लमसम कितना हो जाएगा, इसका मान लीजिए इतना लॉस बढ़ेगा, तो इसमें थी एनालिटिक टेबल में दिया देवे किया, बैलेंस शीट में देवे किया है, तो ये होगा 18,000 है, ओके 22,000 है। तो इसको उतना मान लीजिए माइनस कीजिएगा, इतनी माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका। हाँ चलिए पहले घाटा बढ़ा कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, इन लोगों का जनरल एंट्री हो जाएगा। पहले बीमल आपका बीमल है, उसके बाद श्यामल है ना, तो बीमल हो जाएगा बीमस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीमस कैपिटल अकाउंट, इसमें से इतना इसका घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1800 से घटाइएगा तो आपको बच जाएगा 17,560 ना, 18,000 से घटेगा 17,540 सॉरी 17,560 हो जाएगा ना, 17,560। अब देखिए अगला जो हमको अगला कौन है, श्यामल है ना, श्यामल कैपिटल अकाउंट लिख लीजिएगा, दोनों डेबिट में है, ये भी डेबिट में है। ठीक है, इसका घटाइएगा कितना हो जाएगा, बेचारा का इसका कितना था 28,000 तक का, इसका मतलब 22,000, तो 22,000 में से उतना घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 21,340 हो जाएगा ना, 21,340। और दोनों को ऐड कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा मान लीजिए 19,400, हाँ इसका इतना, यानी कि टोटल हो जाएगा 38,900। ठीक है, ये 2 में जाएगा, 2 कथ में जाएगा, वो 2 बैंक में जाएगा, बैंक के द्वारा तो 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, इसका बैंक आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इसका लास्ट है लिख ही देते हैं, तो बड़ी टेंशन होंगे। बैंक फाइनल पेमेंट। ठीक है, बैंक फाइनल पेमेंट लिख सकते हैं, इतना मैट भी डाल दीजिए। ठीक है, अब इस प्रकार हमारा क्या बचा, यहाँ पे समाप्त होगा। अब चलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए बोर्ड साफ करना पड़ेगा। चलिए तो बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे इधर होगा जो अमाउंट होगा, अमाउंट तो किसी के साथ नहीं छोड़ेगा भाई, अमाउंट चाहे जिसमें जो भी खाता बनाइए, अमाउंट सबके सामने रहेगा, फिर टेंशन नहीं लेने का है। सबसे पहले अमाउंट पर ध्यान देना है। कौन साइड है दोस्तों, आप जानते ही क्रेडिट साइड है भाई, श्योर है। अब देखिए, और जो इधर जो मान लीजिए इधर बनाना है, दिखा देगा हमारा पार्टिकुलर हो जाएगा। इसमें ज्यादा डेट नहीं दिया है तो डेट इसमें नहीं लेंगे, इसमें डेट लिया जाता है लेकिन डेट नहीं दिया तो कहाँ डेट लीजिएगा, छोड़िए। एक ही डेट में दिया है, डेट नहीं भी देता है, एक ही डेट है, कोई बात दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर एक और अमाउंट होगा। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यहाँ से बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आ गया मेन काम। ठीक है, और यहाँ देखिए पार्टिकुलर भूल रहे थे हम,
चलिए आप लोग विद्वान है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन का ट्रांसफर किए थे, एसेट ट्रांसफर किए थे। क्यों ट्रांसफर किए थे? बेचने के लिए। तो सेम वही बात है। देखिए जो क्वेश्चन में जो दिया है आपका बैलेंस शीट में एसेट के साइड, उसी को ले लेना है। देखना है कौन कौन एसेट है, एसेट के साथ ले लेना है। ठीक है, ठीक है, इसको लेंगे तो इसमें स्टॉक लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या का मिस्टेक करते रहते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट पहले आप लोग की दवा ना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है दिक्कत नहीं होगा, मजा आएगा पढ़ने में आपको। चलिए तो एसेट के साथ दिया बैंक, तो बैंक तो लेंगे नहीं, एसेट में नहीं आएगा हमारा। अब देखिए स्टॉक दिया तो स्टॉक को ट्रांसफर किए थे, तो क्या किए थे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू में स्टॉक लिए, टू स्टॉक लेंगे आंख बंद करके। कितना अमाउंट था भाई? अमाउंट है हमारा 8000। ठीक है, दूसरा क्या लिए थे? डेप्टर्स लिए थे। डेप्टर्स कितना लिए थे? 8500 लिए थे, तो 8500 ले लेंगे। ठीक है, अब चलिए अगला कौन था? तो फिक्सेड एसेट्स, टू फिक्सेड एसेट्स। ठीक है, ये कितना था हमारा? 30000। इसमें 30000 दिया है। ठीक है, और टू का था क्रेडिटर, रिलेशन का डेबिट टू क्रेडिटर था, टू क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स कितना था? 15000 था। इसको फुल पेमेंट के साथ निपटाया गया है। तो सबसे पहले इधर ले लीजिए बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स था ना जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, टू क्रेडिटर्स, टू बैंक अकाउंट लिखे थे, तो बैंक अकाउंट में लिख सकते हैं क्रेडिटर्स के लिए। तो चलिए बैंक के लिख लीजिए। अच्छा छोड़िए आप बैंक लिखिएगा, समझ लीजिए, आसान भाषा समझना है। तो बाई क्रेडिटर्स हो जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट कितना? 15000 हम उसको दिए थे ना, तो वही लिखेंगे। अब चलिए, और दूसरा था, अब हम देखिए बाई बैंक, बाई बैंक ले लीजिए। अभी देखिए बैंक अकाउंट में जो हम लोग वसूल किए हैं, यानी कि जो हमारा सेलिंग में बेचा गया है, वो हम लेंगे। तो बेचाया गया तो दोस्तों आप लोगों ने जर्नल एंट्री में क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो वही बैंक आ गया, बाई बैंक में आ गया। तो कितना हमारा अमाउंट आया था? याद आ रहा है? 43000 आया था। तो यहाँ पे लेंगे 43000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर समझ के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? अब इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 30, 45 और 45 मान लीजिए कितना हो जाएगा? 63100 हो जाएगा ना, सॉरी। अभी तो देखिए एक्सपेंस लिखवा नहीं किया है। टू क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना था? 1100 था। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। और कुछ नहीं छूट रहा है भाई? चलो और कुछ नहीं छूट रहा है, लगभग छूटेगा तो देख लिया जाएगा बाद में। अब चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? जोड़िए तो इसको, तो 8 9 16, 16 30 मान लीजिए 40 46, 46500, 47600, 47600 और फिर 15000। कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा 63100। हाँ, कुछ मान छोड़ना है क्या? ठीक है, 63100 होगा। अरे जोड़ लो, डाउट है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाई कैपिटल, इस साइड कम है तो निश्चित है कि लॉस हुआ है। देखिए इसको जोड़ लीजिए तो कितना? 5 3 8 है, 4 1 5 यानी 58000 होगा। कितना भी घट रहा है? 4600 रुपया घट रहा है। तो 4600 को बांटे हैं, बांटे थे ना उसमें। देखिए यहाँ पे जगह भी नहीं है, खैर 4600 था तो 2:3 में बांटे थे। ठीक है, सॉरी कितना आएगा? ये 500 रुपया कम है, तो 62,000 कितना है? जोड़ो तो इसको, 8 2 16 16, मान लीजिए 15 3 30 31 31 31 32,100 32,100, मान लीजिए 500 600 32,600 30,000, यानी कि 62,600 62,600 होगा ना?
62,600 होगा। इसको जोड़ने से कितना हो जाएगा 15,000 और 43,000 कितना हो गया 5 3 8 4 1 5 58,000 हो जाएगा। ठीक है 58,000 से सॉरी 62,600 में से कितना घटाना है हमको 58,000 घटाना है। 58,000 घटाइए तो 0 0 6 आई 12 के साथ जाएगा 8 4 12 तो 0 हो जाएगा। 4600 आ रहा है दोस्तों। 4600 इसमें भी आया था हम लोग तो 4600 को हम लोग बांटे थे। 4600 दोनों पार्ट में बांटे थे ना 2/5 फिर 4600 को 3/5 2:3 के रूप में बांटे थे। इसका कितना आया था बाई कैपिटल में लेंगे। एक पहला कौन था विमल था। हाँ पहला विमल था। विमल से अकाउंट में कितना था दोस्तों 1840 रुपया आया था इसका। 1840 आया था ना इसका। हाँ और दूसरा में कौन था श्यामल से अकाउंट इसका कितना था इसका था 2760 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4600 और इन दोनों के अमाउंट को बराबर करेंगे 62,600। ठीक है चलो सब ठीक है 62,600 यानी कि दोनों का बराबर हो गया। दोनों का अमाउंट देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। रिवर्सन अकाउंट का काम समाप्त हो गया। बस कहाँ ज़्यादा भारी है यार अकाउंट झूठे में आप लोग भारी समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान है। चलिए इसको उतार लीजिए वीडियो स्किप करके फिर हम मिटा कर अगला स्टार्ट करते हैं। ठीक है अब अगला कौन बनाएंगे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए अब क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग जो लॉस आया ना उसी को जनरेट में दिखाए थे। अब पार्टनर्स कैपिटल में भी कुछ आएगा उसी में दिखाए हुए हैं। दोनों पार्टनर के एक ही बना देते हैं आप लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये दोनों को लेता है। ये कौन था पहले का कौन था दोस्तों तो विमल था ना विमल। दूसरा कौन था श्यामल था। क्या नाम होता है यार गजब नाम होता है इनका। इधर डेट ले रहे हैं छोड़िए डेट नहीं डेट लेने से क्या फायदा है झूठ मूठ में। तो चलिए ये हो गया। इतना बड़ा में नहीं बन पाएगा थोड़े थोड़े दूर में हो जाएगा ये यार यहाँ से लगा पड़ेगा। चलिए ये आ गया यहाँ पर। ठीक है इसको ऐसे बंद करते हैं। देखिए क्रेडिट साइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा डेबिट साइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा पार्टिकुलर्स हो जाएगा ना पार्टिकुलर्स। ये हो जाएगा कथी श्यामल है ना। इसमें अमाउंट लिख रहे थे लेकिन अब इसमें क्या लिख रहा है अब इसमें नाम लिख रहा है क्योंकि पार्टनर कैपिटल में दोनों पार्टनर का नाम लेना जरूरी है ना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है विमल से ही पार्टिकुलर। तो अब देखिए तुरंत जाइए आप लोग क्या क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो बैलेंस शीट है इसमें इन लोग का क्या दिया है मतलब एसेट कैप में दिया है। इन लोग का टोटल बैलेंस है 18,000 है 22,000 है ना। 18,000 22,000 है इसको लेंगे बाई बैलेंस बीडी में। ठीक है देखिए डेबिट साइड है ना इसको क्रेडिट साइड डाल रहा है। बैलेंस शीट में किधर है डेबिट साइड है यानी लायबिलिटी की तरफ है। इधर हम लोग क्या करेंगे अब उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी। अब देखिए विमल का कितना है भाई तो विमल का 18,000 और श्यामल कितना है 22,000। ये 18,000 हो गया इसका हो गया 22,000। ठीक है अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि भाई मान लीजिए इसको बैलेंस दिखाया गया तो कहेगा हमारा इतना बैलेंस नहीं है अभी रिजर्व हुआ है। तो जो रिजर्व होता है फंड रिजर्व देखिए दिया है रिजर्व फंड इसके नीचे ऊपर दिया है कैपिटल को ऊपर दिया रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड को हमेशा पार्टनर में क्या किया जाता है बांटा जाता है। वो पार्टनर को देने के लिए ही रिजर्व फंड रखा जाता है। ठीक है तो अब रिजर्व फंड को डिवाइड करेंगे तो कितना में डिवाइड करेंगे 2:3 में। हाँ 2:3 में डिवाइड करेंगे। 2:3 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मान लीजिए कितना हमारा मान लीजिए 3500 तो 7 से 35 यानी कि 7 दूना 1400 हो जाएगा। ये 7 2100 हो जाएगा।
इसका 1400 हो जाएगा, बेचारा के 2 ही है, इसका 3 है तो कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या किया बाई, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे बाई रिजर्व अकाउंट, बाई रिजर्व फंड लिख दो, रिजर्व फंड। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, सीधे रियलाइजेशन पहुँचते हैं। तो रियलाइजेशन में पहुँचेंगे दोस्तों, रियलाइजेशन में सबसे पहले इन लोग क्या हुआ था, तो लॉस हुआ था। यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन लिख सकते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन लेंगे तो कितना कितना लॉस हुआ है इन दोनों का, तो का लॉस हुआ है कितना, 17,560 ना, ये होगा 21,340। तो इसमें लेंगे 17,560, इसमें लेंगे 21,000, सॉरी इसमें 1840 हुआ है ना, 1840 हुआ है। ठीक है देखिए इसमें कितना हुआ, 2760 हुआ है। अब देखिए दोनों तरफ के बैलेंस को तुलना करेंगे, इधर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 19,400 है, कितना है 22,24,100 है। इसको माइनस करेंगे, जब माइनस कर देंगे तो हम लिखेंगे टू में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे, जो बचा इन लोग का बैंक अकाउंट में बचा गया दिया। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितना बचा, घटा लीजिए, इतना 1840 घटाइए, रही होगी सर 19,400 में से घटाइए कितना, 1840 तो घटाइए कितना हो जाएगा, 17,560। अरे लिखे थे ना 17,560, ये हो गया 17,560, इसमें घटाइए तो इसमें कितना हो जाएगा, 24 इतना मान लीजिए कि 24,100, 24,100 हो जाएगा, सॉरी 24,100 नहीं, 21,340 होगा, सॉरी 21,340। ठीक है, क्या समझ गए। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात आ गई है, यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए ना, इसको बंद कीजिए, यहाँ के लिए कोई बात नहीं कर जाएगी, इसको बंद करना होगा। अब देखिए आपको याद आ रहा है कि जर्नल एंट्री का लास्ट हमने एंट्री कराया था कि विमल अकाउंट डेबिट और श्यामल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, याद आ रहा है, वही है। तो वही कितना आया था, 17,560 आया था टू बैंक अकाउंट। इसमें से देखिए ये नहीं है, इतना नहीं है, इसमें से टोटल को जोड़ा है, उसके बाद से इन दोनों घटाए। देखिए विमल का इन दोनों जोड़िएगा तो 19,400 होगा, अब विमल का 1840 घटाइए कितना हो जाएगा, 17,560 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24,100 होगा, 24,100 में से 2760 घटाइए कितना हो जाएगा, 21,340 हो जाएगा। ठीक है, 21,340 ये हमने जर्नल एंट्री में दिखाए थे, वही है। इसको अब दिखाना होता है, लेकिन हमने पहले ही दिखा दिया कि ज़्यादा टाइम नहीं था, फिर इसको लिखना पड़ता, कहाँ से लिखेंगे फिर डिवाइड करके। ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो चलिए ये हो गया। तो क्या हो गया, हमारा समाप्त होगा। टोटल को जोड़ देंगे, टोटल को जोड़ के कितना हो जाएगा, 19 0 और 6 4 10 के 0 8 में 1, यानी कि 19,400 हो जाएगा, 19,400 छोड़िए, इसको हो जाएगा 24,100 हो जाएगा ना। इसमें भी सेम वही होगा, 19,400, इसमें भी सेम वही होगा 24,100। इस प्रकार क्या हुआ, हमारा पार्टनर्स कैपिटल भी समाप्त हुआ। अब बात आ रहा है किस पे, बैंक अकाउंट पे। चलिए अब बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब बैंक अकाउंट बनाते हैं। चलिए आगे देखिए, अब देखिए हम किसको बनाएंगे, अब बैंक अकाउंट को बनाने। क्या बनाने वाला है दोस्तों, बैंक अकाउंट बनाना होगा। तो बैंक अकाउंट में ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका अमाउंट, हो गया अमाउंट नहीं लिखे नहीं लिखा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप लोग योग्यता से ये कितना देर पढ़ा बता रहा है। चलिए ये हो गया, ये पार्टिकुलर हो जाता है दोस्तों, पार्टिकुलर्स, ये भी पार्टिकुलर्स। ठीक है, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्या हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बैंक अकाउंट होगा, सबसे पहले हम घुसते हैं कहाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट में घुसते हैं। ठीक है, सबसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं, क्वेश्चन में घुसते हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखिए बैंक अकाउंट, बैंक हमारा कितना है, तो बैंक कितना क्रेडिट साइड में, यानी कि एसेट साइड में, डेबिट साइड में करेंगे। टू क्या लेंगे, बैंक लेंगे, नहीं लेंगे, रियलाइजेशन लेंगे, या बैलेंस बीडी लेंगे। टू बैलेंस बीडी कितना है दोस्तों, 12,000 है ना 12,000। और चलिए रियलाइजेशन में घुसते हैं, 1200 लिखना है, सॉरी 12,000 हो गया।
अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आएंगे तो बाई हम लोग सबसे पहले क्रेडिटर्स का भुगतान किया था, कितना किया था तो 15, तो रियलाइजेशन के माध्यम से किए थे। तो रियलाइजेशन में बैंक लिखा है तो इधर इसमें लिखेंगे रियलाइजेशन जनरल एंट्री से देख बना सकते हैं। तो 15,000 हम इसको भुगतान कर दिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्या था, अगला एक्सपेंस पेड किए थे, ये भी रियलाइजेशन में जाएगा बाय रियलाइजेशन। इसको समझने के लिए ब्रैकेट में यहाँ पे क्रेडिटर लिख सकते हैं आप, यहाँ पे एक्सपेंस लिख सकते हैं। कितना है 1100 है ना। चलिए हो गया। अब देखिए अगला चलते हैं। तो अगला जनरल क्या किए थे, विमल अकाउंट डेबिट, श्यामल अकाउंट डेबिट और 2 बैंक अकाउंट किए थे। इससे वही अब लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे, तो बाई में आज 2 में लिए थे बैंक अकाउंट, तो बाई में लेंगे विमल से अकाउंट, अब बाई श्यामल अकाउंट, ठीक है। श्यामल अकाउंट इन्होंने कितना कितना लेंगे, योग लेंगे 17,560 और योग 21,000 17,560 17,560। इसमें याद आ रहा है 17,560 लिखे थे 2 बैंक में करके इस साइड, ये भी इस साइड ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसे बीमा का हो गया, श्यामल का कितना हो गया, श्यामल का हो गया 21,340 था ना, 21,340 था, हाँ ये था, ये हो गया। अब देखिए इस सबको जोड़ देंगे हम, कुछ भूल रहेगा, हाँ अरे यार जो असेस्ट को बेचे थे तो लिखवे नहीं किए, मेन की बोला 2 रियलाइजेशन अकाउंट। अरे जो असेस्ट बेचा हुआ था तो उसका जो बेचा गया तो लिखे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन की साइड लाएंगे तो कितना हमको मिला था, 43,000 मिला था। तो 43,000 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 0 0 एक और 0 हो जाएगा ना, 3 2 5 4 1 5 55,000 हो जाएगा। यानी ये भी कहा जाएगा 55,000। जोड़कर देख लीजिए, बराबर नहीं हुआ तो गलत है, बराबर हो गया तो सही है, ठीक है। उम्मीद है इतना ही होगा, यही होगा। और उम्मीद है हमको कि आपको वीडियो पसंद आया हुआ है तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और भी लोग देख सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी कि आगे भी डिजिटल बोलना अगर आपको खूब अच्छा से बताएं। चलिए इतना ही के लिए इतना ही। देखिए इसके बेसिक पे आगे आप लोग क्वेश्चन लगभग 4-5 तक बनिए जाएगा। नहीं बनाए तो अगला वीडियो हम आइए रहा है, नहीं बनाए तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर वीडियो डिस्प्ले पर है। चलिए अब मिलता है अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।